साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगवाए गए थे, जिसमें पहला चैप्टर आपका समांतर श्रेणी चल रहा था। उसमें हमने आपको कुछ सवाल बताए थे और मैंने ये भी वादा किया था कि आपको 1 बाय 1 सारे सवाल बताए जाएंगे, तो लगभग सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आज जो है उसी के आगे का जो पिछले वीडियो में बताया गया था, उसी के आगे के क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। वीडियो के साथ आप लगे रहिएगा। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का थर्ड। कौन सा है? थर्ड का थर्ड। हाँ बच्चों, कौन सा है? थर्ड का थर्ड। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। ये क्वेश्चन है हमारा। किसी समांतर श्रेणी का कौन सा पद? किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। ये हमारा क्वेश्चन है पहला, कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। और भी दिया है, और क्या है? तथा छठा पद 17 है। तथा छठवां पद यानी छठा पद 17 है। ये दिया है आपको और आपको ज्ञात करना है। तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी बताइए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे समांतर श्रेणी आपको दिया है ना। इसने जो श्रेणी बताने को कहा है वो समांतर श्रेणी बताने को कहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है और छठा पद 17 है। तो आपको श्रेणी बतानी है। ये आपका पहला क्वेश्चन आज का है, तो ध्यान से समझिएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा? है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, यानी अगर हम पहले पद में 4 से गुणा कर दें तो तीसरा पद बन जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो समांतर श्रेणी का तीसरा पद है यानी थर्ड टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो पहले पद का 4 गुना है। तीसरा पद जो है पहले पद का 4 गुना है। पहले पद का 4 गुना है, तो पहले पद में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो तीसरा पद बन जाएगा। और अगला क्या दिया है? और उसका छठा पद 17 है, और समांतर श्रेणी का छठवां पद 17 है। तो आपको समांतर श्रेणी बतानी है। आपको बताया भी गया है कि पूरी समांतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए आपको केवल और केवल 2 पद चाहिए, और वो क्या है? प्रथम पद और उसका सार्वधातुक। तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए। हाँ बेटा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो देखिए, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है। ये है सारवांतर डी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन समझा भी। उसने कहा क्या है कि समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो पहले पद का 4 गुना है। तीसरा पद ये ज़्यादा है। तीसरा पद कितना ज़्यादा है?
पहले पद के 4 गुने के बराबर है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। तो हम क्या करें, पहले पद में समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है यानी थर्ड टर्म जो है वो क्या है, वो जो है पहले पद का 4 गुना है। तो अगर हम पहले पद में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, तीसरा पद बन जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद, तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है। पहले पद का 4 गुना है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, यानी ये आपको गिवन है, गिवन। तो अभी हमने बताया कि तीसरा पद जो है वो क्या है, वो पहले पद का 4 गुना है। तीसरा पद यानी थर्ड टर्म पहले पद का 4 गुना है। तो अगर हम पहले पद में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो तीसरे पद के इक्वल हो जाएगा, यानी T4 इज इक्वल टू हो जाएगा T1। T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले पद में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 इंटू T1, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, nवां पद Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम T4 को इसी के अकॉर्डिंग ज्ञात कर लेते हैं। T4 क्या हो जाएगा, प्रथम पद तो यही है, सर्वांतर भी D है, हमको चौथा पद T4 निकालना है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 यानी 3, a प्लस 4 माइनस 1 यानी 3d इंटू डी, 3d इज इक्वल टू 4 इंटू प्रथम पद आपका T1 क्या है, प्रथम पद है जो कि कितना है, a है। हाँ बेटा, अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से a और d का कोई रिलेशन यहाँ बना लीजिए। तो क्या कीजिए, आप इस a को वहाँ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 4a माइनस a, या 3d इज इक्वल टू 4a माइनस a, 3a, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, आपको मिल क्या गया, इसलिए d इज इक्वल टू a। ये आपको फाइंड आउट हो गया। लेकिन हमें पूरी सीरीज बतानी है, हमको पूरी सीरीज बतानी है तो प्रथम पद और सार्वधातुक मालूम होना चाहिए। हमें रिलेशन क्या मिला है, हमें रिलेशन ये मिला d इज इक्वल टू a, यानी प्रथम पद और सार्वधातुक अनुपात क्या है, प्रथम पद और सार्वधातुक क्या है, बराबर हैं। तो देखिए अब a और d की a की वैल्यू निकालने के लिए या d की वैल्यू निकालने के लिए कोई एक वैल्यू मालूम हो जाए, दोनों वैल्यू मालूम हो जाएगी क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। उसके लिए हमें कंडीशन दिया है कि समांतर श्रेणी का छठा पद 17 है, छठवां पद क्या है, 17 है। तो देखिए समांतर श्रेणी का छठा पद T6 इज इक्वल टू 17। अब T6 होगा क्या कि इसका Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ भी प्रथम पद a है, सार्वधातुक d है, तो T6 क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 6 में से 1 माइनस कर दो, 5d इज इक्वल टू 17। अब बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे d इक्वल a आपको यहाँ मालूम है, यहाँ इक्वेशन भी बना दीजिए और इसमें आप क्या कीजिए, d के प्लेस पे चाहे a रख दीजिए, चाहे a के प्लेस पे d रख दीजिए, बात एक ही है। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से हम यहाँ से क्या करते हैं, d की वैल्यू यहाँ a रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू a इज इक्वल टू 17। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये हो जाएगा a प्लस 5a 6a इज इक्वल टू 17, या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/6। ये
पूर्णांक में क्यों नहीं आया? 1 मिनट क्वेश्चन देखता हूँ। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद पहले पद का 4 गुना है, छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। छठा पद 17 है, हाँ बेटा सही है, लगाइए। ए की वैल्यू कितना आ गई? 17/6, तो डी की भी वैल्यू वही आ जाएगी। ए का मान फर्स्ट में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए ए का मान फर्स्ट में, ए का मान फर्स्ट में बेटा पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू ए है, तो D इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई है? ए की वैल्यू आई है 17/6। अब अगर आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातर मालूम हो गया है तो पूरी समांतर श्रेणी आपको फाइंड आउट हो जाएगी, यानी आपको मिल जाएगी। तो देखिए इसलिए समांतर श्रेणी क्या होगा? पहला पद तो रहेगा ही आपका, पहला पद कितना आया है? 17/6। अब इसमें सार्वधातर को जोड़ो तो 17/6 में 17/6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 34/6। और 34/6 में 17/6 जोड़ेंगे तो 51/6। ऐसे ही डॉट 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 आपकी सीरीज आ जाएगी। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।